महबूबा मुफ्ती के बयान पर बिफरी भारतीय जनता पार्टी ने किया पलटवार। अल्ताफ ठाकुर ने कहा, भाजपा की लोकप्रियता से डर रही पीडीपी अध्यक्षा को सबका साथ और सबका विकास खटक रहा। भारतीय सेना ने पूरा किया स्कूली बच्चों का सपना, अपनी ताकत और साजो सामान का किया प्रदर्शन, सशस्त्र बलों में शामिल होने की दी प्रेरणा। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के सामने फुटपाथ पर फिर पीला पंजा चलने से उपजा विवाद, प्रशासन की कार्रवाई को लताड़ लगने पर उतरे पीड़ित। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा सोमवार को जम्मू में दिए गए बयान को आड़े हाथों लिया है। भाजपा का कहना है कि महबूबा को भाजपा का सबका साथ और सबका विकास का नारा जो है उससे चिढ़ हो रही है और यही वजह है कि वह अब ऐसे बयान देने पर मजबूर हो रही हैं। भाजपा की कश्मीर इकाई के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने आज गुलिस्तान न्यूज के साथ बातचीत के दौरान कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की लोकप्रियता का ही असर है कि पीडीपी में अब डर का माहौल पैदा हो चुका है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूपी में होने जा रहे चुनावों का हवाला देते हुए कहा था कि अब भाजपा से मुक्ति पाने का समय आ चुका है। पीडीपी को इस नारे से जो तमाम कम्युनिटीज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उससे उनको फ्रस्ट्रेशन हुई है, इसलिए बांटने वाली सियासत वो कर रही है। कभी वो इसको पाकिस्तान का नाम देकर, कभी रिलीजियस नाम पे, कभी एक खास रिलीजियस को वो इम्प्रेस करने के लिए दुनिया और जहान जानती है और पॉलिटिकल पार्टियां जानती है कि बांटने वाली सियासत पीडीपी करती है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने वाली सियासत करती है। और हमने हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उसमें न कहीं हिंदू आता है, न सिख आता है, न मुसलमान आता है, हमेशा हिंदुस्तानियों की बात की और यही वो जोड़ने वाली सियासत है भारतीय जनता पार्टी करती है। खौफ है जो बीजेपी की पॉपुलरिटी और नरेंद्र मोदी की जी पॉपुलरिटी है वही दर्शाती है कि महबूबा जी को डर है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोग लाइक करते थे, जिस तरह देश उनको लाइक करता है, ये वही डर सता था। और जहां तक आप आजादी की बात करें, मैं समझता हूं और ये सारी दुनिया भी समझती है कि 5 अगस्त के बाद जो जम्मू कश्मीर को खानदानी राय से निजात मिला है, आज लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं और लोग आज डेमोक्रेसी का सही मायनों में एंजॉय करते और खानदानी राज से जो नजात उनको मिला है उस चीज को लेकर आज लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। महबूबा जी को ये बात समझनी चाहिए और ग्राउंड जीरो पे जाकर खानदानी से राय से नजात पाने के बाद लोगों की सोच क्या है, लोग क्या सोचते हैं, इस चीज को उनको देखना चाहिए और फिर उनको बात करनी। भारतीय सेना की ताकत और साजो सामान को आज तक सिर्फ फिल्मों और टीवी स्क्रीन पर ही देखने वाले स्कूली बच्चों को आज मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। बारामूला में सेना द्वारा सैन्य दिवस के उपलक्ष्य पर लगाई गई प्रदर्शनी में पहुंचे स्कूली बच्चों के लिए यह आयोजन एक सपना जैसे साकार होने जैसा ही था। इस प्रदर्शनी में सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले हथियारों से बच्चों को रूबरू करवाया और साथ ही साथ इन हथियारों को ऑपरेट करने की भी जानकारी दी। इन बच्चों को सशस्त्र बलों की अहमियत की जानकारी दी गई ताकि वो अपने समय में इनका हिस्सा बनकर देश सेवा कर सके। ये मनाया जाता है जिस दिन हमारे पहले इंडियन आर्मी के जो चीफ थे, इंडियन चीफ, उन्होंने 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा ने इंडियन आर्मी की कमांड संभाली थी। तो इतना जोश और इतना इंटरेस्ट है बच्चों में कि किस तरह के वेपन सिस्टम है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने सोचा यहाँ पर एक छोटी सी एग्जीबिशन करके उनके साथ बातचीत करके उनको अपनी फौज को जानने का मौका मिलेगा, इसके लिए इसका ये मकसद था। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कितना जोश और इनके अंदर कितना इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी है उसको जानने की। आज हमारे बारामूला में इंडियन आर्मी की तरफ से एक इवेंट हुआ जिसमें हमें बहुत सारी गन्स के बारे में दिखाया गया और उनके बारे में बताया गया कि कैसे ये वर्क करती है, इनका इंट्रोडक्शन दिया गया। जो गन्स हमने आज तक सिर्फ मोबाइल्स और टीवी पर देखी गई थी, जिनका हमें ये नहीं पता था कि इनका काम कैसे होता है, इनका वर्क क्या है, वो हमें आज इंडियन आर्मी की तरफ से दिखाने का मौका मिला गया। पूरे बारामूला में बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और जिन्होंने इनका वर्क देखा कि कैसे होता है, जो कि हमें आज तक नहीं पता था। हमने AK-47 का देखा कि कैसे ऑटोमेटिक आधे लॉन्च होते हैं, जो हमें बताए गए डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, कोई ईरान से है, कोई रशिया से आई गई है, जिनका मटेरियल भी हम वहीं से लाते हैं। वो सारी गन्स हमें इंट्रोड्यूस कराई गई और उनका वर्क बताया गया। हमें ये सीखने
देखने को मिला कि हमें बाकी जैसे हम बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं, जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियर की तरफ जाता है, हमें अपने नेशन की तरफ भी जाना चाहिए कि हम अपने नेशन को सर्व कर सकें। तो इसमें हमने आज तक हमने खाली वीडियोस में, मूवीज में गन्स देखी थी, मशीनें देखी थी। आज हमने रियल में देखा कि कैसे ये फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे एनिमी पे अटैक करते हैं, कैसे रीलोडिंग करते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया देखने का कि कैसे सब कुछ करते हैं। शासन द्वारा नए सिरे से खोखे अलॉट किए जाने के बावजूद जम्मू के जीएमसी अस्पताल के सामने फुटपाथ पर दुकानें सजाने वालों को आज इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। राजस्व विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर बाली की अगुवाई में एक टीम ने आज ये खोखे वहां से हटवा दिए। दूसरी ओर खोखा मालिकों ने एक बार फिर इस मुहिम पर सवालिया निशान उठाए हैं। उनका आरोप है कि जिस नई जगह पर उन्हें बसाया जा रहा है वहां बिजली तक का इंतजाम नहीं किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर एडजस्ट भी किया फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पर इनके प्रॉपर कियोस्क बना के इनको दिए हैं, लेकिन नहीं जाते। आपको पता है यहाँ पर थोड़ा कमर्शियल, यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा है, इनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, इसलिए करते हैं। और साथ में आपने देखा कितनी अनहाइजीनिक कंडीशन में कि ये पेशेंट्स को, ये उनके अटेंडेंट को खिलाते हैं। तो हमारा यही मकसद है साफ़ सफाई रहे, कोई हमें किसी को वो नुकसान पहुँचाना हमारा काम नहीं है। तो अभी एट प्रेजेंट कितनी शॉप यहाँ पे ये 12-13 आपके सामने, इनको सबको अल्टरनेटिव इनको मिली हुए हैं, कियोस्क बने हुए हैं वहाँ पर मेशपुरा में, ये जो मंडी है उसके सामने। तो ये नहीं जाते हैं, उनको वहाँ पर जो नहीं जाते हैं, यहाँ पर तो ओपन में, वहाँ पर उनको पूरा कियोस्क बना के दिया गया, लेकिन नहीं जाते तो क्या करें। अब ये पूरा इन्होंने इतनी बीमारी अनहाइजीनिक कंडीशन है, तो हमें लोगों की सेहत के साथ तो खेलना नहीं है। फ्लाईओवर के नीचे म्युनिसिपैलिटी ने दी है बीसी रोड पे, ना तो हमें अलॉटमेंट दे रहे हैं, ना ही हमें कोई बिजली लगी है, ना ही वो वहाँ टाइल है। कैसे पालेंगे? अब मेरा बेटा है, वो पढ़ा लिखा है, वो भी यहाँ बैठा है, कहाँ नौकरी है नहीं, कहाँ जाएंगे हम? हमें तो यही मरना है। अब कहते हैं ये यहाँ नहीं लगानी है, तो लगानी नहीं तो जाना कहाँ रोटी खाएंगे बच्चों को? क्या जहर दे दें, या तो जहर दे दें ये आके हमें बच्चों को। जम्मू की क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सोमवार को आयोजित परीक्षा में कोविड पॉजिटिव छात्रा को परीक्षा देने के लिए बुलाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना करार देकर आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। परिषद ने इस पूरे मामले के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। देखिए, जिस प्रकार से कल क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू के अंदर घटना हुई, जब स्टूडेंट्स ऐसे जो नेगेटिव स्टूडेंट्स जो थे, जो ऐसे जिनको एग्जाम देने बुलाया गया, और ऐसे जो पॉजिटिव हमारी एक बहन थी जिसको विश्वविद्यालय द्वारा जब बुलाया जाता है एग्जाम देने के लिए, और जब उसके माता पिता कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से संपर्क साधने का काम करते हैं, और जिस प्रकार का बिहेवियर, जिस प्रकार का रवैया या जिस प्रकार की अप्रोच कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से रहती है, और स्टूडेंट्स की हेल्थ को रिस्क में डालते हुए उनको एग्जाम दिया जाता है। मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि कल की जो घटना आई है वो मानवता के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस पूरे घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है, और हमारी स्पष्ट तौर पर यह मांग है कि कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और इस घटना के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो रजिस्ट्रार क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के हों, चाहे वो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हो, जो नोडल प्रिंसिपल्स भी सभी कॉलेजों के हैं, यदि वो लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरी घटना के अंदर, उन लोगों को खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू के रूपनगर इलाके में जेडीए द्वारा कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाने वाले सियासी दलों के खिलाफ आज डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट ने इन सियासी दलों पर धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेंकने का आरोप लगाते हुए इन्हें ऐसा करने से बाज आने की चेतावनी दी। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि ये सियासी दल अगर अपनी खुराफातों से बाज ना आए तो डोगरा फ्रंट इनके नेताओं के घरों का घेराव करने पर मजबूर हो जाएगा। 46 कनाल जमीन जो खाली हुई है उसमें से थोड़ा टुकड़ा रह गया। मैं कहना चाहता हूं 2016 से लेकर के 2021 तक 22 तक किसी ने वो जगह खाली कराने का प्रयास नहीं करा। जब भी हुआ राजनीति हुई। अरे अलॉटमेंट ऑर्डर के बाद भी महबूबा मुफ्ती ने अलॉटमेंट उसके कार्यकाल के अंदर हुई, जेडीए ने अलॉट करा, लेकिन फिर राजनीति के माध्यम से हिंदू मुसलमान फसाद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं नेताओं को, अरे कोई भी नेता चाहे कांग्रेस वाला है
चाहे पैंथर पार्टी वाला है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला है या पीडीपी वाला है। अरे तुम्हारे घरों का घेराव करूंगा, तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुमको भूमाफिया का बोर्ड चाहिए, तुमको भूमाफिया वाले चाहिए, तुमको गुज्जर चाहिए। अरे सारे गुज्जर वो नहीं है, एक व्यक्ति गुज्जर होने से सारे गुज्जर समुदाय को उसके अंदर शामिल करना गलत होगा। श्रीनगर के कमरवारी इलाके में आज सड़क किनारे एक संदिग्ध बैग बरामद होने से वहां सनसनी फैल गई। कमरवारी में पेट्रोल पंप के नजदीक मिले इस बैग की सूचना लोगों ने सुरक्षा बलों को दी, जिन्होंने बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी और दोनों ओर से यातायात को रोक दिया गया। लेकिन गनीमत यह रही कि यह बैग खाली पाया गया। आपको बता दें कि बांदीपोरा में 15 जनवरी को सेब के बगीचे में छिपाकर रखी गई 10 किलोग्राम आईडी और श्रीनगर के नौहट्टा इलाके से 14 जनवरी को कुकर आईडी बरामद की गई थी। इससे पहले श्रीनगर कुपवाड़ा हाईवे पर भी आतंकियों की ओर से प्लांट की गई आईडी को बरामद किया गया था। गांदरबल में भी सेब के बगीचे से आतंकियों की ओर से छिपाए गए विस्फोटकों के जखीरे को पिछले शुक्रवार को बरामद किया गया था। इसमें रॉकेट लॉन्चर, हथगोले और आईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी शामिल थी। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा गणतंत्र दिवस पर सीमा पार से जम्मू कश्मीर में व्यापक पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिश रची गई है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आईएसआई के इशारे पर घाटी में आईडी धमाका किया जा सकता है। इसके अलावा सुरक्षा बलों पर हमले और पुलिसकर्मियों व नागरिकों की हत्याओं कर माहौल बिगाड़ने का साजिश भी जो है वो रची जा रही है। एलओसी और आईबी से सटे सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमले की भी आशंका जताई जा रही है। इसके लिए जैश-ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को जिम्मा सौंपा गया है। रियासी के जिला आयुक्त चरणदीप सिंह के निर्देशन पर प्रशासन के अधिकारी पुलिस के सहयोग से लोगों से कोविड नियमों का पालन करवाने में जुट गए हैं। जिले की पौनी तहसील में तहसीलदार लेखराज पुलिस के अमले के साथ निरंतर गश्त कर रहे हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग का अमला भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग में जुटा हुआ है। अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों व बैंकों आदि में जाने वाले लोगों की पहले रैपिड कोविड जांच की जा रही है। इसके साथ ही कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। सैंपलिंग जो है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सैंपलिंग बढ़ा दी है। हमने मेन चौक पे सैंपलिंग कर रहे हैं, जो भी बाजार में आता जाता जा रहा है टेस्ट कर रहे हैं, जो बैंक में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, ट्रेजरी में जा रहा है, सभी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ उनका हमने सैंपलिंग कर रहे हैं। तो कल भी हमने जो एक्सरसाइज की थी, आज भी हमारी एक्सरसाइज चल रही है, सैंपलिंग चल रही है। तो अभी काफ़ी सुधार भी देखने को नज़र आ रहा है। लोग जो हैं वो सारे मैक्सिमम मास्क डाल के ही निकल रहे हैं। तो हम यही दोबारा अनुरोध मैं करूंगा लोगों से कि जैसे ही बाहर निकलें तो मास्क वगैरह पहन के ही निकल रहे हैं। हमें काफ़ी कॉपरेशन मिल रही है लोगों से और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में भी लोगों से यही हमें कॉपरेशन मिलती रहे। इसी तरह का मैं उनसे उम्मीद करता हूं। तो सर, जिस तरह से लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए बहुत कम ऐसे लोग अभी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसका भी हमारे पास इलाज है। वो हमारी पुलिस हमारी तैनात है। हम भी जहीं पे मार्केट में हैं, घूम रहे हैं, हमारे मैजिस्ट्रेट सारे फील्ड में ही हैं। तो पुलिस भी अपना अच्छा काम कर रही है। हमने कल भी चलान किए थे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा देखने को मिल रहे हैं। तो पुलिस अच्छा काम कर रही है। तो अभी फिर भी हमें कोई देखा गया कोई वायलेशन करता हुआ तो एक्शन तो फिर लेना ही बनता है उसके ऊपर। कोरोना महामारी की इस तीसरी लहर के दौर में स्वास्थ्य विभाग जहां अपनी जिम्मेदारियों को लेकर भली भांति जो है निभाने में जुट चुका है, तो वहीं आम लोगों ने विभाग की कुछ एक खामियों को उजागर करते हुए इनमें सुधार लाने की जरूरत पर बल दिया है। यहां हम बात कर रहे हैं कोविड की आरटीपीसीआर जांच करवाने वाले ज्यादातर उन लोगों की जिन्हें रिपोर्ट का टेक्स्ट मैसेज समय पर नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों की माने तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट हासिल करने के लिए उन्हें कतारों में लगना पड़ रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही उन्हें टेक्स्ट मैसेज मिल रहा है। उनके मुताबिक रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वो कतारों में लगे उन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं जिनमें फिलहाल कोविड के कोई लक्षण नहीं है। लिहाजा आरटीपीसीआर रिपोर्ट का टेक्स्ट मैसेज उन्हें समय पर मिलना चाहिए ताकि उन्हें रिपोर्ट के लिए कतारों में ना लगना पड़े। 13 तारीख को मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था और 16 तारीख को यहाँ पे मैं रिपोर्ट लेने आया था। तो जैसे ही मैंने रिपोर्ट कलेक्ट करी
तो रिपोर्ट कलेक्ट करने के 4 घंटे बाद मेरे को मैसेज आया। 2 घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद 4 घंटे बाद मेरे को मैसेज आया। तो मैंने उसके बाद रैपिड टेस्ट करवाया इधर ही, वो मुझे नेगेटिव मिला। जो रिपोर्ट थी RT-PCR वो मेरी पॉजिटिव थी। तो मैं लोगों के बीच 2 घंटे खड़ा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम टेस्ट करवाते हैं विद इन 2 आवर्स या 2 डे में हमें टेस्ट मैसेज आना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ आने की ज़्यादा परेशानी न पड़े। और उसके बाद मैं फिर उसी दिन मैंने टेस्ट करवाया। आज फिर मैं उसी रिपोर्ट को कलेक्ट करने आया हूँ। तो अभी तक मुझे दूसरा मैसेज नहीं आया है। तो ये परेशानी है, गवर्नमेंट को चाहिए ये जो टेक्स्ट मैसेज प्रोसीजर है इसको पूरा कामयाब बनाए, ताकि लोगों को लाइन में न खड़ा होना पड़े। सर हमने टेस्टिंग करवाई थी 14 को, तो टेस्ट के आज 4 दिन के बाद मैं यहाँ पे रिपोर्ट लेने आया हूँ। मुझे ये था कि हम मैक्सिमम टाइम हमने ये देखा जब हम टेस्ट करवाते हैं तो 1 या 2 दिन के अंदर हमें मैसेज आ जाता है, टेक्स्ट मैसेज आ जाता है जो भी है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। आधे लोगों को मैसेज आ रहा है, आधों को नहीं आ रहा है। तो आज मैंने जैसे यहाँ पे रिपोर्ट लेने के 4 दिन के बाद आया हूँ, तो जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट ली, नेगेटिव रिपोर्ट थी, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे रश कितना पड़ा हुआ है। कुछ लोग मेरे साथ जो आए थे रिपोर्ट लेने को पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, मेरा नेगेटिव आया, लेकिन कम से कम जैसे मेरा रिपोर्ट मुझे मिला उसके बाद ही मेरे को मैसेज आ गया कि आपका रिपोर्ट जो है नेगेटिव है। अगर उससे पहले आया होता, 2 दिन पहले आया होता, तो शायद मुझे यहाँ पे विजिट न करना पड़े। तो अभी तक यहाँ पे इतने लोग आए, मेरे साथ में कुछ लोग थे जो जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हुई हैं, उनके साथ कांटेक्ट में मैं आ सकता हूँ। अब दोबारा मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो ये एक थोड़ा सा हमें खतरा रह सकता है इस चीज़ से। तो मैं यही सरकार को कहना चाहूँगा कि अगर जितना हो सके टेक्स्ट मैसेज जो है जब हम टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट के विद इन 2 डेज या 2 दिन में अगर हमें वो मैसेज आ जाएगा तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए। अभी जो आपके सामने मैंने अभी रिपोर्ट ली, तो रिपोर्ट के बाद ही मेरे जैसे मैंने रिपोर्ट रिसीव की उसके बाद मेरे को जो है मैसेज आ गया कि आपका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। जम्मू के मड ब्लॉक में गुलिस्तान न्यूज चैनल की खबर का असर देखने को मिला है। प्रशासन ने चैनल पर खबर प्रसारित होने के बाद मामले का संज्ञान लेते हुए कोरोना टेस्टिंग शुरू की। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को लेकर खबर प्रसारित की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने हरकत में आते हुए अब कोरोना टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने चैनल पर खबर प्रसारित करने के लिए चैनल का आभार व्यक्त किया है। दूसरी ओर नायब तहसीलदार ब्रिजमोहन ने भी चैनल के माध्यम से जनता को कोरोना SOPs का पूरा पालन करने की अपील की है। देखिए, अवेयरनेस जो है वो आपके माध्यम से या किसी भी माध्यम से हो वो अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि पब्लिक अवेयर होती है कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क पहनेंगे तो हम इस बीमारी से बचेंगे। बिल्कुल, मेरा नाम दीपक पांडे है और मैं मठ क्षेत्र का निवासी हूँ। जो कल JK चैनल और गुलिस्तान ने न्यूज चलाई थी, आज उसी न्यूज का नतीजा देखने को मिला है। प्रशासन भी जो सोई हुई थी वो अब जागी है और जागने के बाद जो इन्होंने कदम उठाए हैं, लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है। रोकने के बाद उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है। जिन्होंने मास्क नहीं डाले हैं उनको मास्क भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है और अवेयरनेस भी करवा रहे हैं। पहले जो हमारे गांव थे वहां के यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो कोविड की जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं कर रहे थे और जो नियम निर्धारित किए थे कोविड के वो गांव में बड़े कम दिख रहे थे। तो जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लिया है इस पे, तो अब प्रॉपर लोगों को अवेयर भी हो रहे हैं और लोगों को टेस्टिंग के जरिए अगर जो कोई पॉजिटिव भी आ रहा है उसको भी प्रॉपर रिपोर्ट देके उनको पूरी ताकि लोग पूरी एहतियात बरतें और वो अपनी सेफ्टी कर सकें और ये जो वायरस है ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, इसके लिए भी जो विभाग है वो लोगों को जागरूक कर रहा है। जम्मू में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बगल में बन रहे 100 बेड के 120 करोड़ रुपए की लागत के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के शुरू होने से जम्मू व सूबे के अन्य जिलों में कैंसर से जूझ रहे मरीजों को इलाज करवाने में बेहद सुविधा होगी। इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत इस साल मार्च महीने में होने जा रही है, जिसकी खूबियों के बारे में GMC जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने जानकारी दी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो बन रहा है हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ 100 बेडेड है ये, और सिविल वर्क्स इसके जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। इक्विपमेंट सारा ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए हैं। ये इक्विपमेंट स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस जो साथ साथ चल रही हैं, जैसे जैसे जो कंपनीज हैं हमें बता रही हैं, सारा हाई एंड इक्विपमेंट
कोई भी कमी यहाँ नहीं रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, एक मुबारक बात ये है कि अभी हमने एक अच्छी रेडियोथेरेपी मशीन, जो बहुत समय से एक कमी थी, वो पूरी हो चुकी है। एक मशीन थी पुरानी जो 1995 से काम कर रही थी, तो एक नई मशीन के आने से भी हमारी जो पेशेंट केयर यहाँ की है वो उसमें इजाफा हुआ है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट हमारे यहाँ ऑलरेडी था। इसके साथ अभी जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट्स भी ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही ये बिल्डिंग तैयार होती है, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी की बिल्कुल शुरुआत में ही कैंसर को पहली स्टेज में पकड़ लेना, ये सारी, और हमारी कैंसर रजिस्ट्री जो है, और हमारे जम्मू में कौन से प्रकार के कैंसर है और उनको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने होंगे, ये सारी शुरुआत वहां पे जोर शोर से टाइमली शुरू हो जाएगी। वन्यजीव विभाग द्वारा समझाने के बावजूद भी लोग जम्मू के मांडा, नगरोटा बाईपास व जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बंदरों को खाना खिलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां गाड़ियों से गुजरने वाले लोग अक्सर बीच रास्ते रुककर बंदरों को आहार डालते हैं, जिससे कई बंदरों की गाड़ियों के नीचे आकर मौत भी हो जाती है। इससे बंदरों का प्राकृतिक खान पान व्यवहार प्रभावित हो रहा है और पेट भरने के लिए वो मनुष्यों पर निर्भर होकर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। यही वजह है कि जंगलों से निकलकर ये बंदर खासतौर पर जम्मू के पुराने शहर में पहुंच रहे हैं, जिससे अक्सर इनका लोगों के साथ टकराव होता रहता है। जहां पर मांडा मारनी वाक और जहां मांडा यूनिक ने भी इनिशिएटिव लिया था, काफी सारे पेड़ पौधे जहां पर लगाए गए थे, जिससे जो मंकी है जहां पर अमरूद का, सेब का, अमरूद और तरह तरह के काफी सारे पेड़, जैसे हो गया बेलन हो गई, काफी सारे मंकी उसी पे गुजारा करते थे। लेकिन आज आप देख रहे हो कि रोड ने जो नेशनल हाईवे मांडा का रोड है, काफी सारे जहां भी आप जाओगे तो एक दो मंकी रोज आपको वहां पर जहां एक्सीडेंट के साथ मरा हुआ पाया जाता है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मंकी को जो फीड है वो समय ना डालें। काफी सारे लोग आप देख रहे हैं बसों के ऊपर बैठ के या गाड़ी पे बैठ के ब्रेड वगैरह या चने वगैरह फेंकते हैं, जिससे मंकी उसको कलेक्ट करने के लिए आगे जाते हैं, दूसरी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है। काफी सारे मंकी की तादाद भी घट रही है और मंकी सारे मर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मंकी का जो पालन पोषण जो एक प्रकृति का नियम है, वो काफी समय से उनका जो खाना बसर होता है वो जंगलों पे निर्भर रहता है। काफी सारे मंकी जंगलों पर निर्भर करते हैं, अपनी घास पत्ते जो खाते थे उस पर निर्भर करते हैं। लेकिन आजकल लोगों को एक ट्रेंड बन गया है कि चने डालना, शनिवार को चने डालना, मंगलवार को चने डालना। काफी सारे जो मंकी अपनी जान माल की हानि कर रहे हैं। हालांकि मंकी नुकसान भी लोगों के क्षेत्रों में कर रहे हैं। जम्मू के बाहुफोर्ट इलाके में पीने के पानी की अनियमित सप्लाई से गुस्साए लोगों ने अब बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। वार्ड नंबर 48 के पार्षद श्यामलाल बस्सन ने पीने के पानी का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया है कि जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा प्रशासन के उच्च अधिकारी भी वार्ड नंबर 47 और 48 के लोगों की सुनवाई करने में नाकाम साबित हुए हैं। अब रह सहकर लोगों के पास आंदोलन शुरू करने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया है, जिसकी शुरुआत अब जल्द ही की जाएगी। लोग हार चुके हैं स्ट्रगल करके। हमने कोई हर बार एक जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक, कमीशन सेक्रेटरी तक, वर्दी चीफ सेक्रेटरी तक, और हमारे ऑनरेबल एलजी टू देन गवर्नर, और उसके बाद हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से हमने मेमोरेंडम देके उनको अप्रोच करके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें पानी मिल जाए। लेकिन हमारी कोशिश सारी बेकार गई हैं और छोटे से छोटा मुलाजिम भी बात मानने को तैयार नहीं है। पानी तीसरे दिन आता है, अनशेड्यूल मैनर में आता है, और बहुत से मोहल्लों में गंदा पानी आता है। आज ये विडंबना है, और 3 साल से ज्यादा हमें कारपोरेटर बने हुए हो गया है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या किया अब तक? ना तो हमारा एडिशनल कोई ट्यूबवेल लगा है, और जो हमारा वाटर हेड टैंक है वो भी डैमेज हुआ था, और वहां पर बंदर उसके बीच में नहाते थे और वही पानी हम पीते थे। आज पूरी तरह उसकी भी रिपेयर नहीं हो पाई है। पुरानी पाइपें आज से 50-60 साल पहले जो पाइपें इंस्टॉल की गई थी, आज वो सड़ गई हैं।
और गंदा पानी उन्हीं में से आ रहा है। ना तो पाइपें रिप्लेस की गई, प्रोजेक्ट बना पड़ा 3 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं वारन करूंगा पूरे बहुफोर्ड की ओर से, अगर हमारा महीने के अंदर अंदर हमें पानी मुहैया नहीं कराया गया तो पूरा बहुफोर्ड एजिटेशन करेगा और उसके लिए रिस्पांसिबिलिटी जितनी भी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि बहुफोर्ड के लोगों की होगी, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है पानी का। इसी के साथ जय भीम जय भारत। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।